प्रणमीय शिरसाणीमिं गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरायण निलयम् पयडि समुत्कीर्तनं मोक्षम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। गोमटसार जी कर्मकांड नामक ये ग्रंथ है, आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पहला प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार यहाँ अपना चल रहा है, जिसके अंतर्गत कर्म की प्रकृतियों की चर्चा आचार्य भगवान कर रहे हैं। कर्म मूल में सामान्य रूप से कहें तो एक प्रकार का है, और फिर उसके अनेक प्रकार के भेद बताए, जिसमें से यहाँ जो प्रमुख रूप से चर्चा होने वाली है वो 8 जो मूल प्रकृतियां हैं और उनके जो उत्तर भेद है 148, इन्हीं को आधार बना के, यद्यपि एक प्रकार का कर्म है, दो प्रकार के कर्म है और फिर संख्यात लोक प्रकार के भी कर्म है, तो इतना शॉर्ट में भी नहीं कर रहे कि एक या दो की ही चर्चा करें, और इतना विस्तार में भी नहीं कर रहे कि असंख्यात लोक प्रकार की चर्चा करें। तो जो मध्यम है, 8 मूल कर्म और उनके जो उत्तर भेद है 148 कर्म प्रकृतियां, उनकी चर्चा यहाँ पर आचार्य देव कर रहे हैं। तो सबसे पहले मूल प्रकृतियों का स्वरूप या उनके कार्यों की चर्चा अपन ने देखी कि उनको मूल प्रकृतियों को 2 भागों में बांटा, घाती और अघाती रूप में। तो घातीय कर्मों का काम जीव के गुणों का घात करना, तो कौन से कर्म जीव के किन गुणों का घात करते हैं ये बताया। और फिर जो अघातीय कर्म है वो 4 हैं और वो अलग अलग काम करते हैं, गुणों का घात नहीं करते लेकिन कुछ अलग अलग काम करते हैं, तो वो सारी कामों की भी चर्चा यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ से नया टॉपिक चालू हो रहा है। कल हमने प्रारंभ किया था कि ये 8 कर्मों का क्रम ये क्यों रखा, क्या क्रम रखा हुआ है यहाँ आचार्य देव ने 8 कर्मों का, किस क्रम से 8 कर्मों को यहाँ पर रखा गया है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। हाँ रजनी जी, क्या क्रम रखा है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, वेदनीय, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय का। कविता जी, क्या क्रम रखा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। और वेदनीय अंतराय, अंतराय अंदर का वही है ना, वेदनी को लास्ट में बोलना। अंतर, ठीक है, ये क्रम रखा है, सबको यही क्रम याद है। अब पुराना कोई क्रम याद हो तो उसे भूल जाएं, ठीक है, अब यही क्रम याद रखना है। तो प्रश्न ये है कि हमको पुराना कुछ और क्रम याद था और वो सही भी है, सरल भी है, घाती आघाती के विभाजन से कर लो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, तो उसमें हमको नाम भी याद हो जाते हैं और घाती आघाती भी पता लग जाता है। आपने ये अलग सा क्रम क्यों बना रखा है, ये वेदनीय को बीच में घुसाया है, अंतराय को लास्ट में डाला है, और इसके बाद यही क्यों रखा है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। पहले ज्ञानावरण को ही क्यों रखा, किसी और को क्यों नहीं सबसे पहले रखा। ये घातिया कर्म तो 4 है ना, अपने हिसाब से सबसे पहले किसको रखना चाहिए था, कौन है कर्मों का राजा, पूर्णिमा आंटी।
कौन है कर्मों का राजा? मोहनीय। क्या बोला? मोहनीय। आप लोगों को कल भी डांट पड़ी थी, मेरे हिसाब से तो मैंने डांटा था। आप लोगों को नहीं लगता हो तो पता नहीं, लेकिन व्यवस्था बनाए रखें। जिसका नाम मैंने साथ में नाम और लेती हूँ, इसलिए आजकल कि गलत क्लिक हो जाए तो भी नाम भी मैं लेती हूँ, तो जिनसे पूछा जाए उन्हीं को बोलने दें। बोलिए पूर्णिमा आंटी। मोह वैसे श्रद्धा की अपेक्षा से तो पहले दर्शन मोहिनी होना चाहिए ना, मोहिनी का ही भेद आ जाता है ये तो। हाँ, मोहिनी का नहीं। अभी तो दर्शन का नहीं। आप तो 8 में बताइए कि अपने हिसाब से किसको रखना चाहिए था पहले नंबर पे। कर्मों का राजा अपन को कौन लगता है? कोई मोहिनी लगता मोहिनी, है। है ना? तो अगर हम नाम नंबर देते तो हम तो कहते सबसे पहले मोहिनी को रखो। वही तो है, उसके चक्कर में पड़ के तो संसार में हम घूम रहे हैं मोहराग देश के कारण। वो चाहे दर्शन मोहिनी हो, चारित्र मोहिनी हो, दोनों मोहिनी मिलके मोहिनी है। लेकिन आचार्य ने ये क्रम नहीं रखा। आचार्य ने क्या नहीं रखा, मतलब परंपरा से यही क्रम चला आ रहा है, भगवान की वाणी से यही क्रम चला आ रहा है। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो इन क्रम का क्या कारण है उसकी चर्चा यहाँ होगी। उससे पहले कल जो ये गाथा आपने देखी थी, 15 नंबर की गाथा, कि जीव पदार्थ को देखता है और देखने के बाद में फिर उसको निर्णय करता है। गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। 15 नंबर की गाथा है, पेज नंबर 14 है। अथम देखिए जान दी, पच्छा सद्दहदि सत्भंगीहिम, इदि दंसणं चणाणं, सम्मत्तं होन्ति जीव गुणा। अथम यानी पदार्थ को देखिए, यानी देखकर जानता है, और फिर उसके पश्चात, उसके बाद में 7 भंगों के द्वारा निर्णय करके श्रद्धान करता है। इस प्रकार देखता है यानी ये दर्शन, फिर जानता है ये ज्ञान, और फिर श्रद्धान करता है वो सम्यक। तो ये ज्ञान, दर्शन और श्रद्धान या सम्यक ये जीव के गुण होते हैं, या ये जीव के गुण हैं। ये जीव के गुण हैं। और इन गुणों के लिए क्रम क्या बताया है? पहले पदार्थ को देखता है, देखकर जानता है, और जानकर श्रद्धान करता है। ये खुद इन्होंने गाथा दी है कि ये इस तरह से जीव के गुण होते हैं। कल अपन ने सप्तभंगों की चर्चा की थी कि 7 भंग कौन से हैं और किस प्रकार से उनके माध्यम से पदार्थ का जानना होता है और उसके बाद में उसका निर्णय होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार 7 भंगों के नाम कल, क्योंकि लास्ट में किसी का शंका थी, फिर मैं भेज भी नहीं पाई, भूल गई कि 7 भंगों के नाम कौन कौन से हैं। तो वो नाम आप लोग बता दीजिए, तो जिनका कल रह गया हो तो वो नोट डाउन भी कर लेंगे। कुसुम जी जैन, आप बोलेंगे? आपका कैमरा अस्थिर है। हाँ हाँ। हम्म, बोलिए। जय जिनेंद्र। 7 अस, भंगों के नाम। हाँ, अस्तित्व, नास्तित्व, अस्ति नास्ति, अव्यक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। बहुत बढ़िया। अब इसके साथ में ठीक है, 7 भंग ऐसे ही हैं, लेकिन यदि हम सामान्य रूप से जब बात करते हैं तो स्यात् शब्द उसके साथ में लगाते हैं। स्यात् अस्ति, स्यात्। त्याग। देखो, जैनों का ऐसा है, नहीं भी लगाएंगे ना तो लगा हुआ है, ऐसा है ये। जैन है ना, अगर जैनी व्यक्ति स्यात् नहीं भी लगाएगा तो भी लगा हुआ समझना। तो भले इन्होंने नहीं लगाया, लेकिन वो लगा हुआ है। ठीक है। 7 भंग कौन से हैं और कौन बोलेंगे? कल किन्होंने पहली बार पढ़े थे? पहली बार कल किन्ने पढ़े थे? सबके पढ़े हुए थे, कोई बात नहीं। चित्रा जी बोलिए 7 भंगों के नाम। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् नास्ति अस्ति स्यात् अव्यक्त स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्त। एक मिनट, स्यात् अस्ति नास्ति के बाद क्या बोला आपने फिर? स्यात् नास्ति अस्ति बोले थे। नहीं तो नास्ति अस्ति तो एक ही बात है ना। दो ऐसा नहीं है, अस्ति नास्ति अलग होगा, नास्ति अस्ति अलग होगा, ऐसा नहीं है, एक ही है। स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्त स्यात् अव्यक्त स्यात् अव्यक्त। शुरू से बोलिए आप सब। गड़बड़ हो हो गया। गया।
स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति स्यात् अव्यक्त स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् अव्यक्त स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्त अस्ति नास्ति अवक्तव्य पहले नहीं, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, फिर हाँ स्यात् स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। और वो हमने समझने के लिए तीसरे नंबर पर अस्ति नास्ति को पहले ले लिया था, नहीं अवक्तव्य को पहले ले लिया था। लेकिन जो सप्तभंगों का क्रम शास्त्र में दिया गया है, तो स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, फिर स्यात् अवक्तव्य, फिर स्यात् अस्ति अवक्तव्य। जो तीन ऊपर बोले ना, उन्हीं के साथ अवक्तव्य लगाना है। शुरू के जो तीन है, लास्ट के तीन है, एक से है, बस लास्ट के तीन में अवक्तव्य लगाना है। और बीच का जो फोर्थ है वो है सिंगल अवक्तव्य। तो स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति नास्ति, स्याद् अवक्तव्य, फिर स्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्याद् नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। एक व्यक्ति और सुना दीजिए, बोलेंगे तृप्ति भाभी? बोलिए। स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति स्याद् अस्ति नास्ति स्याद् अवक्तव्य स्याद् अस्ति अवक्तव्य स्याद् नास्ति अवक्तव्य फिर स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। बहुत बढ़िया। तो ये अस्ति नास्ति संबंधी 7 भंग हैं। इसी तरह से यदि आपको दूसरा टास्क दे दिया जाए कि एक अनेक के बनाएं, बना सकते हैं। एक अनेक के सप्तभंग, परस्पर विरोधी 2 धर्म होने चाहिए। परस्पर विरोधी 2 धर्म होंगे तो उसके इस तरह से 7 भंग बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं कोशिश? मतलब काफी लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो सब पहले से पढ़े लिखे समझदार हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि कुछ अगर नए लोग तैयार होते हैं तो समझ में आ जाता है कि फिर सबको समझ में आ गया। बोलिए रेणु जी। स्यात् एक, स्यात् अनेक, स्यात् एक अनेक, स्यात् फिर वो अवक्तव्य आएगा। अवक्तव्य, अवक्तव्य ही आएगा। स्यात् एक अवक्तव्य, स्यात् हम अवक्तव्य और साथ में हम अवक्तव्य, अनेक, सॉरी, हाँ, एक के स्याद् साथ एक अनेक अवक्तव्य, स्याद् अनेक अवक्तव्य और स्याद् एक अनेक अवक्तव्य। अवक्तव्य। इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। केवल धर्मों के नाम लिख लीजिए, नित्य अनित्य, भेद अभेद, सत असत, तत् अतत्। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से सप्तभंग। ये यहाँ पे यहाँ तो प्रयोजन क्या है, यहाँ आचार्य देव खुद कह रहे हैं, यहाँ सप्तभंग समझाना प्रयोजन नहीं था, यहाँ तो जीव के गुण बताने थे। और गुणों में एक थोड़ा सा क्रम सेट किया आचार्य ने कि पहले देखता है, देखकर जानता है, और जानने के बाद में 7 भंगों के द्वारा उसका निर्णय करके फिर श्रद्धान करता है। तो एक यद्यपि गुण क्रम से नहीं होते, द्रव्य में, वस्तु में गुण गुण क्रम से नहीं होते, गुणों को तो अक्रमवर्ती कहा जाता है। क्रम से तो पर्याय होती है एक के बाद एक, गुण तो सारे एक साथ रहते हैं। लेकिन एक सिस्टम बताने के लिए कि जानने की प्रोसेस क्या है या श्रद्धान का प्रोसेस क्या है, किस तरह से श्रद्धान होता है, उसके लिए यहाँ ऐसा थोड़ा क्रम जैसा बताया है। अब इससे प्रश्न क्या उठता है, ये खुद ने आचार्य ने गाथा दी, तो अब हमारे दिमाग में प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? कोई किस किस के दिमाग में प्रश्न उठ रहा है? यहाँ क्रम ये बता रहे हैं, पहले पदार्थ को देखता है, फिर जानता है और फिर श्रद्धान करता है। बोलिए निशांति। पहले इसमें ज्ञान गुण आ गया है ना, श्रद्धान करने के पहले। श्रद्धान करने के बाद ही तो जानना होता है, ये क्वेश्चन उठ रहा है। ठीक है, अर्चना जी। वैसे हम क्रम में बोलते हैं तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और मोहनी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दंसर से पहले देखता है फिर जानता है, तो ऐसा क्यों है? हाँ, कर्मों के रेफरेंस में ये बात देखनी थी हमको। बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने कि आप कह रहे हो पहले देखता है, फिर जानता है, फिर श्रद्धान करता है। और कर्मों में आपने क्या क्रम दिया है? फिर पहले देखने वाला कर्म देना चाहिए था ना, दर्शनावरण, फिर जानने वाला देना चाहिए था ज्ञानावरण।
और उसके बाद में श्रद्धान वाला देना चाहिए था मोहनीय। ये पहले बता के आ गए हैं किस कर्म का क्या काम है। यद्यपि ऐसे स्वरूप के नाम पे स्वरूप नहीं बताया, लेकिन स्वरूप समझ में आ गया ना, कि जो जीव के दर्शन गुण पर आवरण डालता है वो दर्शनावरण, जो जीव के ज्ञान गुण पर आवरण डालता है वो ज्ञानावरण। अलग अलग बताया था ना, शायिक ज्ञान और शैक्षणिक ज्ञान, शायिक दर्शन और शैक्षणिक दर्शन, गाथा आई थी पीछे। तो पहले दर्शन करता है, फिर जानता है, फिर श्रद्धान करता है, क्रम तो आप ये बता रहे हो। और उनको घातने वाले कर्मों में क्या क्रम दे रहे हो आप? पहले ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, और फिर बीच में वेदनीय को घुसाया, और फिर बाद में आप जो श्रद्धान का घात करने वाला है उस मोहनीय कर्म को ले रहे हो। इसलिए अब प्रश्न उठ रहा है कि आपने ऐसा क्रम क्यों रखा, ज्ञानावरण को पहले क्यों रखा और वेदनीय को बीच में क्यों घुसाया? आपकी रिश्तेदारी दिखती है, ऐसे होता है ना, पार्शलिटी। आचार्य देव की रिश्तेदारी है कुछ वेदनी के साथ, तो उसको बीच में ले लिया, लाइन के बीच में कहीं से लाके। तो ये प्रश्न शिष्य के मन में उठ रहा था, तो आचार्य समझ गए, इसलिए अगली गाथा में उन्होंने उसका क्रम बताना चालू किया कि हमने ऐसा क्रम भंग क्यों किया। क्रम तो ये था, पहले देखता है, फिर जानता है, फिर श्रद्धान करता है, लेकिन हमने कर्मों के क्रम में ऐसा क्यों किया वो बता रहे हैं। बोलिए रेणु जी। मैम में तो मति ज्ञान वाला जो है अवग्रह या अवाय धारणा, उससे रिलेटेड नहीं है क्या ये कुछ? नहीं नहीं, ये केवल ये बताने के लिए कि यहाँ कर्मों में हमने ये क्रम क्यों रखा है, तो उसको बताने के लिए वो जानने का क्रम ऐसा बताया। मति ज्ञान वाली बात नहीं है, वो पूरा वैसा प्रोसेस नहीं बता रहे, केवल गुणों में आपस में बता रहे। मति ज्ञान के तो वो खुद के भेदों में क्रम बताया, यहाँ आपस में गुणों में क्रम बता रहे हैं। ठीक है, बोलिए कविता जी। मैम उसके लिए नहीं है क्या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को? नहीं, उसके लिए भी नहीं है। हाँ, पर हम उसके लिए प्रश्न उठा सकते हैं कि ये वाला प्रश्न भी ले सकते हैं कि पहले सम्यक दर्शन होता है, जो निशांती ने भी कहा था, पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक ज्ञान होता है, और फिर सम्यक चारित्र होता है। तो पहले श्रद्धान यानी मोहनीय कर्म को रखना चाहिए था। फिर यहाँ दर्शन जो दर्शनावरण कर्म में जो दर्शन है वो सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं है। ध्यान से फिर से, दर्शनावरण कर्म में जो दर्शन शब्द है और सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द है, दोनों दर्शन शब्द में अंतर है, दोनों दर्शन शब्द अलग अलग हैं। दर्शनावरण कर्म में जो दर्शन शब्द है वो दर्शन गुण है, वो ज्ञान से पहले होता है, सामान्य अवलोकन रूप है। वो जीव का जो लक्षण है दर्शनोपयोग, उस दर्शनोपयोग पर आवरण डालने वाला वो दर्शनावरण कर्म है। और जो सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द है वो श्रद्धा के अर्थ में है, श्रद्धान के अर्थ में है, मान्यता के अर्थ में। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाला ये जो रत्नत्रय का क्रम है, उस हिसाब से तो फिर पहले मोहिनी होना चाहिए था। तो मोहिनी तो है ठीक पहले। है, उसके हिसाब से वो क्रम होना चाहिए था। तो ये भी प्रश्न हम रख सकते हैं कि रत्नत्रय का क्रम तो वो है, फिर भी आपने ज्ञानावरण, ना तो आपने इस क्रम से रखा रत्नत्रय वाले क्रम से, ना आपने जो जानने की प्रोसेस है कि पहले दर्शन फिर ज्ञान, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है छद्मस्त को, आपने वो वाला क्रम भी नहीं रखा। आपने तीसरा ही क्रम रखा है कि ज्ञानावरण को पहले, या तो ज्ञानावरण से आपकी कोई दोस्ती है, वो आपको कुछ खिलाता पिलाता होगा, या फिर वेदनीय के वेदनीय तो खिलाता होगा जरूर, वो अनुभव कराता है। तो ऐसा आक्षेप शिष्य लगा रहे थे आचार्य के ऊपर, तो आचार्य ने उसका पहले ही जवाब दे दिया। सुनीता आंटी आप कुछ बोल रहे हैं? अब मैं ये कह रही हूँ, पहले मतलब सामान्य दर्शन होगा तो सामान्य दर्शन से तो हम विशेष कुछ भी नहीं जानेंगे, इसलिए हम सामान्य ज्ञान से ही जानेंगे जो भी जानेंगे। तो इसलिए ना आचार्य ने पहले ज्ञान रखा, ज्ञान से ही जाना विशेष है, उससे ही जाना है। आप तो जवाब देने लग गए, मैं तो प्रश्न पूछ रही थी। आप तो अच्छा पढ़ाने हमने लगे। मैं क्या पढ़ाऊंगी, सही जवाब दे रहे हैं आप। नहीं, लेकिन वो मैंने तो प्रश्न पूछ रही थी, प्रश्न क्या खड़ा होता है। अच्छा नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे थे ना आप, इसलिए मैं तो आप तो जवाब दे दिया आपने तो कि क्यों रखा। सही सही बात है। देखिए सही जवाब दे रहे हैं आंटी कि ज्ञानावरण को पहले क्यों रखा, उसका कारण है। अपन गाथा पढ़ के फिर आगे चर्चा करते हैं, गाथा भी पढ़ लेते हैं। 16 नंबर की गाथा है, पीछे बोलेंगे।
बोलिएगा रेणु जी। अभ्रहितादुपूर्वम् अव्बरहिदादुपूपम् नाणं तत्तो हि दंसनं होदी नाणम तत्तो हि दंसनं होदि सम्मत्तमदो वीर्यम् सम्मत्तमदो वीर्यम् जीवाजीव गदमिति चरिमे जीवा जीव गदमिति चरिमे अभ्रहिदादुपूर्वं नाणं तत्तो हि दंसनं होदी अव्बरहिदादुपूवम् नाणम तत्तो हि दंसनं होदि सम्मत्तमदो वीर्यं जीवाजीव गदमिति चरिमे। सम्मत्तमदो वीर्यम् जीवा जीव गदमिति चरिमे। देखिए ये है अभ्रहिदादु। अभरित ये शब्द है। शब्द क्या है ये देखिए। इसमें शब्द है अभी, जो पहला शब्द है ना अभ्रहिदादु, अबहरितात। पहले शब्द क्या है ये, मतलब संस्कृत में क्या बनेगा इसका? मैं एक बात बोल रही हूँ, हाँ, अनुवार्त में ना हादू लिखा हुआ है यहाँ पे, दादू की जगह। मिस प्रिंटर ठीक कर लीजिएगा। अब रही दादू कर लीजिए, हादू को द कर लीजिए, अन्वय अर्थ में मिस प्रिंट है वो। शब्द है संस्कृत में अभर अभ्यर्हितात। अभ्यर्हितात ये संस्कृत में बनेगा। जो अब अभ्रही दादू है ना, तो अगर उसका संस्कृत बनाएंगे तो ये बनेगा। वो प्राकृत में है, तो इसमें शब्द क्या क्या है? अभी, अभी प्लस अरहम प्लस त, और प्लस है पंचमी विभक्ति लगी है उसमें, पंचमी विभक्ति। तो आप तो शब्द देख लीजिए। अभी तो है उपसर्ग और ये है प्रत्यय। जो शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, जो शब्द के बाद में लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो मूल में शब्द तो है अरहम, और अरहम का अर्थ होता है वो पूज्य के अर्थ में आता है। अरहम जो शब्द है वो पूज्यता के अर्थ में आता है। मैम दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड। अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अच्छा, ये बहुत छोटा दिख रहा है तो इसलिए वो शेयरिंग, पढ़ने में। जब ऐसा होता है ना स्क्रीन शेयर भी होती है और ये बोर्ड भी मैं दिखा रही हूँ, तो आप लोगों को अपनी स्क्रीन स्क्रॉल करनी होती है। तो आप स्क्रीन खिसकाएंगे तो ये फ्रंट में आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने बंद कर दी स्क्रीन। शब्द है अरहम, और अभी भी उपसर्ग है, ये भी प्रत्यय है, और आगे तात ये जो विभक्ति लगी है। तो मेन अपने को ये शब्द देखना है। ये जो शब्द है ये पूजा के अर्थ में आता है, मतलब पूज्य, पूज्यता के अर्थ में आता है। ठीक है। और ये सब प्रत्यय हैं, भूतकाल के वाची हैं। और ये तात ये हेतु के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है, उसके हेतु के अर्थ में। तो अभ्रहिदादु यानी पूज्य होने से, नीचे अर्थ दिया है। अब अर्थ अपने को इतना ही खतरा, अपने को इससे ज्यादा मतलब नहीं है। मतलब संस्कृत की अपन इतनी वो, लेकिन फिर भी मूल में उसमें शब्द क्या है उच्चारण के लिए और अर्थ समझने के लिए, इतना मैंने आपको बताया। बाकी कोई बात नहीं, ये किसी को नहीं समझ में आए। अब अभ्रहिदादु मतलब पूज्य होने से, ये अभ्रहिदादु का अर्थ है पूज्य होने के कारण। कौन पूज्य होने के कारण, किसकी बात चल रही है? तो अगला शब्द पुव्वम दिया है। पुव्वम यानी पूर्व में, नाणम यानी ज्ञान। ज्ञान को पूर्व में क्यों रखा है, सबको समस्या ये हो रही थी, आपने इसको पहला नंबर क्यों दे दिया?
पहले नंबर पे तो दर्शन जी को आना चाहिए था, या फिर पहले नंबर पे मोहनीय को आना चाहिए था। आपने ज्ञानावरण को पहला नंबर क्यों दे दिया? सब जल रहे हैं उससे। तो क्या कह रहे हैं कि ज्ञान पूज्य है, पूज्य होने से, ये पहला कारण दे रहे हैं। अब रही दादु पुव्वम नाणम। नाणम यानी ज्ञान, वो कैसा है? पूज्य है, इसलिए पुव्वम यानी पूर्व में रखा गया है। ज्ञान को पूज्य होने से पूर्व में रखा गया है। पहले कहा है तत्तो यानी उसके बाद ही, उसके बाद ही दंसनम यानी दर्शन, बोधि यानी दर्शन को कहा है। ज्ञान के बाद दर्शन होता है ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन ज्ञान को पूज्य होने से पहले रखा है, उसके बाद में फिर दर्शन को कहा है, उसके बाद में दर्शन कहा है। सम्मतम, सम्मत मदो, सम्मत मदो, ये भी है सम्यक्त्वम अतः। इसमें मतलब संस्कृत में इसका बनाएंगे सम्यक्त्वम अतः। तो सम्मत मदो, सम्मत अदो, अदो यानी अतः यानी सम्यक तो है, अतो यानी उसके बाद, अतो का अर्थ ऐसे समझ लीजिए उसके बाद। अदो दिया है नीचे, अदो का संस्कृत में बनेगा अतः, और अतः का मतलब है इसके बाद में। इसके बाद में सम्मतम, सम्यक्त को कहा है। और जो वीर्यम, वीर्यम यानी वीर्य, वीर्य जो गुण है वो जीव, जीव अजीव गदम इधि चरी में, जो वीर्य गुण है वो जीव में भी होता है और अजीव में भी। गदम यानी जाता है, जाता है वर्ड अपन बोलते हैं, जैसे से बोलते हैं ना, ये जैसे कोई अपन मैचिंग की कोई चीज लाओ, ये इसमें भी चलेगी इसमें भी चलेगी, ये इसमें कुछ लोगों की भाषा ऐसी होती है, इसमें भी जाएगी इसमें भी जाएगी, दोनों में जाएगा ये, ऐसा करके बोलते हैं। तो वैसा ही ये बोल रहे गदो, गदो मतलब जाता है, जाता है मतलब दोनों में होता है, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, कौन पाया जा रहा है दोनों में? वीर्य, वीर्य गुण दोनों में पाया जा रहा है। किन दोनों में? स्त्री में और पुरुष में। किन दोनों में? जीव में और अजीव में। जीव अजीव कहे, द्रव्य कितने होते हैं? द्रव्य कितने होते हैं कविता जी? 6 होते हैं। कौन कौन से? जीव अजीव, पुद्गल, जीव अजीव, धर्म, धर्म अधर्म, काल आकाश। ये 6 होते हैं, इन्होंने 2 में ही चलाए ये। हाँ वीर्य गुण 2 ही द्रव्यों में होता है, बाकी के 4 में नहीं होता है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। मैम। द्रव्यों के नाम सही याद नहीं है आपको? इधर द्रव्यों के नाम जीव अजीव, धर्म अधर्म, आकाश काल। यही तो इन्होंने बताए थे। नहीं, नूतन जी। मैम आप 6 द्रव्यों की बात कर रही हैं, तो वो हाँ, जीव, 6 द्रव्य। जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल। जीव पुद्गल, जब 6 द्रव्य पूछते हैं, 6 द्रव्य कहते हैं तो पुद्गल है, अजीब नहीं है। अजीव तो बाकी के 5 को मिलाकर जीव एक, और बाकी के 5 अजीब। जब 6 नाम बोलेंगे, लिख लीजिए, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये है 6 द्रव्य। तो ये कह रहे हैं वीर्य गुण जीव और अजीव दोनों में जाता है। इसका मतलब 2 द्रव्य पकड़े कि 6 द्रव्य पकड़े? 6 द्रव्य आ गए, क्योंकि बाकी के 5 द्रव्य अजीव हैं और एक द्रव्य उसमें से जीव है। यानी कि वीर्य गुण तो 6 द्रव्यों में पाया जा रहा है, कॉमन है, सब में पाया जा रहा है, इसलिए उसको चरी में यानी उसको अंत में लिया है। ये मतलब ये इन तीनों का क्रम बता दिया। ज्ञानावरण अभी इस गाथा में कहा है, अभी अपन और चर्चा करेंगे बाद में, कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्य गुण से संबंधित कर्म कौन सा है जो वीर्य गुण को घात करता है? वीर्य गुण को घातने वाला कर्म कौन सा है संगीता जी? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म, ठीक है। तो अंतराय कर्म की लोकेशन कहाँ पर है?
कहाँ रखा है उसको? अंतराय कर्म को कहाँ पर स्थित किया है वर्षा जी? लास्ट में किया है। लास्ट में, हाँ अंत में। ठीक है, तो इसलिए चरी में कह रहे, चरी में यानी अंत में, क्योंकि वीर्य गुण है वो सब में पाया जा रहा है, जीव अजीव यानी छहों द्रव्यों में सब में ही पाया जा रहा है, इसलिए उसको बाद में रखा है। तो तुम तो कॉमन चीज हो, कॉमन बाद में आना, ऐसा। देखिए वापस से अर्थ देखिए, अभ्यरहिदादु पुव्वम, अभ्यर्हित होने से, अभ्यर्हित यानी पूज्य होने से, पूर्व में कहा है किसको? नानम, ज्ञान को पूर्व में कहा है। तत्तो यानी उसके बाद, दंसनम होदी उसके बाद में दर्शन है, और सम्मतम अतो यानी उसके बाद में फिर सम्यक को कहा है। और जो वीर्य है वो जीव अजीव सब में जाता है, इसलिए उसको अंत में कहा है। बोलिए शशिधर। 15वीं गाथा में तो गाथा से पता लग रहा है कि ये जीव के गुणों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम 16वीं में कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये कर्मों के क्रम की बात कर रहे हैं? ये भी तो जीव के गुण की बात हो रही है, क्योंकि पहले पहले प्रश्न 15वीं गाथा में उठाया कि दर्शन को पहले कहा है, अब इन्होंने कहा है कि हम ज्ञान को पहले कह रहे हैं, तो ये कर्म क्रम के तो पता पता ऐसे चल रहा है कि हमारा शास्त्र कौन सा चल रहा है, प्रकरण नहीं किसका चल रहा है, नहीं, लेकिन उसके बाद ये भी तो जीव के गुण की भी तो क्रम शुरू हो गया ना। हाँ, तो हम ये जीव भी तो कह सकते हैं ना कि हाँ पहले वो देखता है, ये क्रम है, तो फिर इसमें ज्ञान को पूज्य होने के कारण पहले का है। हाँ, तो पहले कहा है, तो इसका मतलब वो टीकाओं में आचार्य ने खुलासा किया है कि मतलब क्योंकि प्रकरण कर्मों का चल रहा है, पीछे कर्मों के भेद प्रभेद और वो सब बताते हुए आ रहे हैं, तो पहले तो ज्ञान गुणों 15वीं गाथा में गुणों का एक क्रम बताया, और फिर यहाँ पर 16वीं गाथा में, इसलिए वो जो टीका होती है उसमें उत्थानिका और वो सब देखे कि अब इसमें ये कर्मों का ये क्रम क्यों रखा है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छा, जीव के गुण बता के कर्मों के क्रम पे आ गए फिर ये। हाँ, अब ये 16वीं गाथा से कर्मों का क्रम, और 15वीं भी इसी के साथ कनेक्टेड है, मतलब वो एक टॉपिक 14 तक पूरा हो गया था, किस कर्म का क्या कार्य है, वो टॉपिक वहां पूरा हुआ। अब ये 15वीं गाथा से ये टॉपिक चालू हो गया कि कर्मों का ये क्रम क्यों रखा है। तो अभी यहाँ एक एक कारण दिया है कि ज्ञान को पहले नंबर पे क्यों रखा है। अपन और कारणों की चर्चा करेंगे, कुछ 2-3 कारण और हम देखेंगे। अभी तो यहाँ सामान्य से ज्ञान को पहले क्यों रखा है, यानी ज्ञानावरण को पहले क्यों रखा है, कि वो ज्ञान है वो पूज्य है, तो उसको घातने वाला जो कर्म है उसको पहले नंबर पर रखा है, और फिर दर्शन को, उसके बाद दर्शन को रखा है, और उसके बाद में फिर सम्यक्त को रखा है। और क्योंकि जो वीर्य गुण है वो कॉमन है, सब में पाया जाता है, इसलिए उसको लास्ट में रखा है। ये भी सामान्य सा अर्थ यहाँ पर अपन ने देखा है। और इसके यहाँ नीचे वाली स्लाइड में भी 2 पॉइंट दिए, अपन 1-2 पॉइंट और देखेंगे राजवार्तिक वगैरह में, क्योंकि यही प्रकरण तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में, वहां पर भी कर्मों में यही क्रम रखा है। सूत्र जो है ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतराया, ऐसा वहां क्रम रखा है। तो वहां पर भी टीका में पूज्यपाद आचार्य ने और राजवार्तिक में अकलंग स्वामी ने प्रश्न उठाया कि आपने ऐसा क्रम क्यों रखा, तो वहां भी और एक आध पॉइंट दिए हैं, तो अपन नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है ना? बोरिंग तो नहीं लग रहा किसी को गोमट सा? और अब ये समस्या तो किसी को नहीं हो रही है, हमको पहले कर्मकांड क्यों पढ़ा रहे हैं, पहले जीव कांड नहीं पढ़ाया? ठीक है, तो अभी ये इंटरेस्टिंग चलेगा थोड़ा, और अब तो फिर स्वरूप आने वाला है, तो उससे और बहुत सारी बातें अपने को समझ में आएगी। आप लोगों का काम ये है, होमवर्क में चाहे बोलूं चाहे ना बोलूं, परमानेंट होमवर्क ये है कि जो गाथा हमने पढ़ी हो, तो आपको उस गाथा पे थोड़ा विचार करके ये देखना है कि इस गाथा को पढ़ने से हमको क्या लाभ हुआ, हम इस गाथा का उपयोग अपने डेली लाइफ में किस प्रकार से कर सकते हैं। डेली लाइफ में या अपनी मान्यता के, डेली लाइफ का मतलब ऐसा नहीं कि रोटी बनाने में, इसमें ही हमारी मान्यता से, हमारी पुरानी मान्यता क्या थी, अभी इसको समझने से हमारी क्या गलत मान्यता ठीक हो रही है, इस तरह से थोड़ा सा उसका विचार अवश्य करें, ताकि हमको बराबर सही लाभ हो सके। इसी भावना से अभी पूरा करते हैं जिनवाणी स्तुति।
जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार्थ। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।